यह कहानी है एक छोटे से गांव के खुशहाल परिवार की है। परिवार में 4 सदस्य थे। राकेश, रानी, उनकी बेटी रीना और बेटा दीपक। उनका जीवन साधारण था, लेकिन प्यार और समझ से भरा हुआ। हर रविवार को परिवार एक साथ खाना खाता और बातें करते हुए वक्त बिताता था। एक दिन राकेश ने अपने पुराने दोस्त राजू को घर बुलाया, जो कई सालों से शहर में रह रहा था। राजू का आगमन घर में हलचल लेकर आया। उसने रीना और दीपक से उनके स्कूल और खेलों के बारे में पूछा, जबकि रानी और राकेश पुराने दिनों की बातें करने में खो गए थे। उस दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट रानी के मन में थी। वह रात को सोते समय बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, जैसे किसी की आंखें लगातार उन पर टिकी हुई हों। लेकिन राकेश को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह जानती थी कि ये सब उसके दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन अजीब सी हलचल उसके दिल में बैठी थी। कुछ दिनों बाद रानी को एक और अजीब अनुभव हुआ। रात में अचानक लाइट चली जाती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। रानी ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि आंगन में एक अंधेरे साए की हलचल हो रही थी। वह डर गई, लेकिन राकेश और बच्चों ने इसे उसकी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन रानी को एक पुराने पत्र का टुकड़ा मिला, जिसमें लिखा था, तुम्हारे घर के आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वह कोई साधारण नहीं है। यह कोई पुरानी किस्मत की छाया है। सावधान रहो। रानी यह पढ़कर और भी घबराई। उसने राकेश से बात की, लेकिन राकेश ने इसे भी एक संयोग मान लिया। लेकिन रानी का मन सच्चाई की तलाश में था। उसने कुछ दिनों तक छानबीन की और आखिरकार पता चला कि उस घर में एक पुराना रहस्य था, जो कई साल पहले खोला नहीं गया था। गांव में कुछ बुजुर्गों से सुनी बातें उसके कानों में गूंजने लगी। एक समय इस घर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बेटा और उसकी माँ थी। उस बेटे का अचानक निधन हुआ था और बाद में उसकी माँ भी तन्हाई में मर गई। तब से उस घर में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रानी ने पूरी रात अपने परिवार को इस बारे में बताया। राकेश ने आखिरकार यकीन किया और घर की तफ्तीश शुरू की। घर के पुराने तहखाने में कुछ वस्तुएं रखी हुई थी, जो किसी पुराने परिवार की यादें थी। जैसे ही राकेश ने एक पुरानी तस्वीर उठाई, उसे लगा कि यह वही बेटा है जिसे उन्होंने किसी समय पहले देखा था। अचानक लाइटें फिर से चली गई और घर में एक ठंडी हवा चलने लगी। एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई बुरी ताकत घर में घुस आई हो। उस दिन रात को जब राकेश और रानी सोने गए, तो रीना और दीपक डर के मारे बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाए। रानी ने दीपक को ढूंढा और देखा कि वह बुरी तरह काँप रहा था। रानी के मन में एक खौफनाक ख्याल आया कि क्या वह परिवार जो पहले यहाँ रहता था वाकई में उनकी जान से खेलने आया है। फिर एक दिन रानी ने वह पुराना पत्र दोबारा देखा। उसमें लिखा था कि अगर किसी ने यह समझने की कोशिश की कि घर में जो हो रहा है वह सच है, तो घर की शांति खत्म हो जाएगी। रानी ने समझा कि यह साया उन्हें परेशान करना चाहता था, लेकिन अब समय आ गया है कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसका सामना करे। अंत में रानी और राकेश ने गांव के एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने घर में कुछ विशेष पूजा की और जैसे ही पूजा समाप्त हुई, घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला रुक गया। राकेश और रानी को यह समझ में आ गया कि घर में कुछ अधूरी आत्माएं हैं, जिन्हें शांति की आवश्यकता थी। कहानी के अंत में घर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन रानी और राकेश अब समझ चुके थे कि सच्चाई को नज़रअंदाज करना कभी सही नहीं होता। उनके दिलों में एक डर था, लेकिन उनका विश्वास था कि परिवार की एकता और प्यार सबसे मजबूत ताकत होती है। संदेश: कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना होता है, और जब हम सच्चाई की तलाश करते हैं तो हमें कुछ और बड़ी बातें भी समझ में आती हैं। परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।